बड़ा कैसे सोचें। हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मान खान, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपने सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। यह वाकई काम करता है। नंबर 1, अपने 5 प्रमुख गुणों के तय कीजिए। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लीजिए, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार आदमी जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण है शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। नंबर 2, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इन अभ्यास को पूरा कर लेने पर पाएंगे कि आप किसी न किसी बात पर कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपने सोच को भी अपनी असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में न बेचें। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है, हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते, हम तस्वीरों और बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है कि आपके दोस्त ने एक कार खरीदी है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर कोई कहता है कि आपके दोस्त ने एक नया घर खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इन वाक्य का लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं, हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहिए, हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें, हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय यह कहिए, हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है, और यह बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़े सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने सभी जानने वालों तक आप ज़रूर शेयर करिए कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।